हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे रूम मैनेजमेंट सिस्टम। एक होटल के लिए, यानी कि होटल में चेक इन करना है, चेकआउट करना है और फेयर जानना है रूम का। तो वो प्रोजेक्ट हमने इस ट्यूटोरियल में बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो आगे बढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको दो फाइल्स बनानी पड़ेंगी और ये जो दो फाइल्स हैं ये आपको दो अलग अलग वर्किंग के लिए काम में आएंगी। पहला जो फाइल है वो है रूम मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, और जो दूसरी फाइल है रूम मैनेजमेंट सिस्टम SQL। ओके, तो जो SQL वाली फाइल है वो बनाने के बाद एक ही बार एग्जीक्यूट करनी है, और जो RMS रूम मैनेजमेंट सिस्टम वाली फाइल है वो मेन प्रोजेक्ट की फाइल है। इसे हम कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो SQL वाली फाइल देखते हैं। SQL वाली फाइल के जरिए हम MySQL के सर्वर में टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, और उन टेबल्स में RMS वाली फाइल के जरिए डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन काम है वो मेन काम है हमारा टेबल्स को बनाना। तो सबसे पहले हमको बनानी है RMS SQL वाली फाइल। तो आपके कंप्यूटर में जो है वो पाइथन का आइडियली इंस्टॉल होगा ही। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो www.python.org से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप आइडियली सर्च कर सकते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर इस तरीके से ओपन होगा, Ctrl+N करना है, ठीक है। Ctrl+N करने के बाद ये एक एम्प्टी स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो ये जो एम्प्टी स्क्रिप्ट है इसमें आपको ये वाली कोडिंग लिखनी है। तो अभी हम पहली वाली फाइल बना रहे हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें आपको SQL वाली कोडिंग लिखनी है। गॉट इट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो अभी मैंने आपके लिए जो फाइल ओपन करी है एम्प्टी स्क्रिप्ट वाली, यहाँ पर लिख देंगे। कोडिंग लिख लें। कोडिंग लिखने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि जो डेटाबेस बनेगा हमारा MySQL के सर्वर में हुआ है और जो टेबल्स बनेंगी वो एक ही बार बननी है। गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी वाली जो मैंने फाइल जो मैं आपको सिखा रहा था उसमें मैंने कॉपी कर दिया है, हालांकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये कोडिंग लिख देनी है और इस कोडिंग को अभी समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, ये इधर तक है। तो ये टेबल्स के जो हैं वो कॉलम्स बने हुए हैं। गॉट इट। तो इस ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें जो डेटाबेस बनाया है उसका नाम है RMS रूम मैनेजमेंट सिस्टम, और इस डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, चेक इन और चेक आउट वाली। तो इस कोडिंग को समझते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है mysql.connector। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है अपने पीसी में तो आपको सिंपली ओपन करना है CMD ओपन करने के बाद आपको लिख देना है पिप इंस्टॉल mysql.connector। ओके, तो जो कनेक्टर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम। और इंस्टॉल करने के बाद आपको कर लेना इस तरीके से इंपोर्ट। मैंने कनेक्टर को शॉर्ट नेम दिया है A, ताकि मैं अगर किसी भी फंक्शन को यूज़ करूँ तो A नाम से कर लूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद मैंने बनाया एक वेरिएबल CON, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्वर को कनेक्ट करेंगे। तो कैसे किया है, कनेक्ट A जो कि हमारे कनेक्टर का नाम है, और कनेक्ट फंक्शन लगाया, होस्ट ऐसे ही लिखना है, लोकल होस्ट। यूज़र नेम, जब आपने सर्वर इंस्टॉल किया था आपके PC या लैपी में तो आपने जो यूज़र नेम दिया था वो यूज़र नेम लिख सकते हैं, या फिर आप रूट लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यूज़र नेम नहीं देते हैं यूज़र्स, तो रूट लिख कर वर्क हो जाता है। और पासवर्ड जो आपके सर्वर का पासवर्ड है वो लिखना है। इसके बाद कर्सर बनाना है कि कर्सर के जरिए सारी क्वेरीज वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 4 SQL की क्वेरीज दिख रही है। तो पहली SQL की क्वेरी में हमने क्या करा है, डेटाबेस को क्रिएट करा है। दूसरी SQL की क्वेरी में हमने डेटाबेस को जो हमने क्रिएट करा था उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है। तो जो एग्जीक्यूट फंक्शन है वो किस में लगाया है, हमने कर्सर में लगाया है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करा। जब डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि उस डेटाबेस में हम टेबल्स बना सकें। तो डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करा है हमने, यूज़ RMS, क्योंकि डेटाबेस का नाम है RMS। और इस वाली क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करा। उसके बाद हमने थर्ड क्वेरी बनाई है। थर्ड क्वेरी में हमने टेबल को क्रिएट करा है। तो टेबल का नाम है चेक इन, और इस टेबल में आप देख लीजिए कितने कॉलम्स हैं। पहला है डेज नाम का कॉलम, जिसको डेटा टाइप दिया है वेरकेर का मतलब होता है स्ट्रिंग, और जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स की लिमिट दी है वो 50 है। दूसरा कॉलम है नेम्स नाम का, और
थर्ड कॉलम है आधार नाम का, इसमें डेटा टाइप लिखना ज़रूरी होता है हर कॉलम के साथ, ठीक है, और लिमिट भी मैंने यहाँ पे आपको शो करी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डेट, एंड आफ्टर दैट टाइप एंड नंबर, रूम का क्या टाइप है और क्या नंबर है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला टेबल, इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करा। और जो सेकंड वाली जो टेबल है उसका नाम है चेकआउट, और चेकआउट वाली टेबल में जो कॉलम्स है वो है टाइप एंड नंबर और इसका डेटा टाइप। उसके बाद गेस्ट वाला कॉलम है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है कि टोटल कितने गेस्ट हैं, और फेयर कि एक पर्सन का एक दिन का क्या फेयर है। उसके बाद डेज, कितने डेज जो है वो पर्सन रुका है, और टोटल बिल और डेट, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो हम उन टेबल्स में स्टोर कराएंगे हमारे मेन वाली फाइल के जरिए जो हम अभी बनाएंगे। तो इस क्वेरी को भी हम एग्जीक्यूट कर लेंगे और कॉम डॉट कॉमेट लगा देंगे। कॉमेट हमने लगाया है कनेक्शन वाले वेरिएबल में, जब हम कॉमेट करेंगे तभी जो डेटा है वो सर्वर में राइट होगा। गॉट इट? जब तक हम कॉमेट नहीं करेंगे तो डेटा राइट नहीं होगा। क्लियर? और जो क्वेरीज हैं हमारी वो एग्जीक्यूट हुई हैं कर्सर के जरिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था। शो डेटाबेसेस, ये जो है वो मैं MySQL का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो RMS नाम का इस समय कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो ये वाली जो फाइल जो मैंने आपको बताई है RMS SQL, इस वाली फाइल को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। गॉट इट? तो F5 प्रेस किया और देख लीजिए देयर इज़ नो एरर। तो फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसको चेक करना है, वो चेक करेंगे हम MySQL के सर्वर में। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RMS, ओके, इसके नाम का जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, और पहले जो है वो RMS नाम का डेटाबेस नहीं था। करेक्ट? तो यूज़ RMS सेलेक्ट कर लिया इस डेटाबेस को, और इस डेटाबेस में हम टेबल्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये दो टेबल्स हैं और इन दोनों टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स के नेम हैं और उन कॉलम्स में कैसा डेटा जाएगा वो डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद हमारा जो मेन वर्क है वो है एसक्यूएल की टेबल्स और डेटाबेस बनाने के बाद कि हम मेन वाली फाइल बनाएं रूम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपल वही प्रोसेस करना है। पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करके Ctrl+N करके न्यू फाइल लेनी है और उस न्यू फाइल में ये वाली कोडिंग लिखनी है, जैसे कि हमने इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में एसक्यूएल वाली फाइल के लिए किया था। ऑडिट, और दोनों ही जो फाइल जब आप क्रिएट कर लेंगे ना, उन दोनों ही फाइल को आप एक सेम फोल्डर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेव एज करा है, तो आप कोई भी न्यू फोल्डर ले सकते हैं। ओके, और उस न्यू फोल्डर में दोनों ही फाइल को सेव कर दीजिएगा। जब आप, ये तो आप जानते ही हैं, जब हम रन करते हैं फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को तो सेव करने का ऑप्शन आता ही है। तो ध्यान रखिएगा कौन से फोल्डर में आपने फाइल्स को सेव करा है। तो इस वाले फाइल को समझ लेते हैं। तो MySQL.connector को इंपोर्ट करा और सर्वर से कनेक्ट करा, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने डेटाबेस का नेम भी प्रोवाइड करा है क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और जबकि जो हमारी RMS SQL वाली जो फाइल थी उसमें मैंने डेटाबेस का नेम नहीं दिया था क्योंकि उस वक्त हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे। क्लियर? वापस आते हैं RMS वाली फाइल पर। अब जब डेटाबेस कनेक्ट हो जाए उसके बाद इस वाली फाइल में मैंने बनाए हैं 4 फंक्शंस। पहला फंक्शन है चेक इन नाम का, दूसरा फंक्शन है चेकआउट नाम का, तीसरा फंक्शन है रूम्स, और जो मेन फंक्शन है उसका नाम मेन ही लिखा हुआ है। तो ये जो 4 फंक्शन है ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये देख लीजिए। तो ऊपर वाली 2 लाइनें एग्जीक्यूट होने के बाद डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, मतलब इस वाली लाइन से। ठीक है, क्योंकि बाकी की ये जो पूरी बीच की जो कोडिंग है ये क्या है, ये फंक्शंस है ना, और ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको कॉल किया जाएगा। तो फर्स्ट कॉलिंग किसकी हो रही है, मेन फंक्शन की। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो जंप करेगा इधर वाली 4th वाली लाइन पर,
जो इंटरप्रेटर है उसे पता चल जाएगा कि चेक इन नाम का फंक्शन है। फिर जो एग्जीक्यूशन है वो 4th वाली लाइन से डायरेक्ट 18वीं वाली लाइन पर आएगा। इंटरप्रेटर को पता लग जाएगा चेकआउट नाम का फंक्शन है। फिर 18वीं वाली लाइन से एग्जीक्यूशन डायरेक्ट आएगा 33 पर। इंटरप्रेटर को पता लग जाएगा रूम्स नाम का फंक्शन है। उसके बाद एग्जीक्यूशन आएगा 48 पर। ऐसे ही 48 से सीधे आएगा 62 पर। 62 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी मेन फंक्शन, जहां पर मेन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो जो मेन फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें क्या वर्किंग है, ये तीनों लाइन प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, चेक इन चेकआउट ऑफ फेयर एंड एमिनिटीज। तो चेक इन के लिए ऑप्शन 1 है, चेकआउट के लिए ऑप्शन 2, फेयर एंड एमिनिटीज जानने के लिए ऑप्शन 3। इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट की। उसके बाद यूज़र जो है, यूज़र से हम चॉइस ले लेंगे इंट इनपुट करके। गॉट इट। और स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, अगर आपने पाइथन का बेसिक्स नहीं सीखा है ना, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हुआ है चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चॉइस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इफ़ एल्फ एल्स कंडीशन के जरिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अगर यूज़र ने ऑप्शन 1 दिया है तो चेक इन फंक्शन कॉल करेंगे, ऑप्शन 2 दिया है तो चेकआउट फंक्शन, और ऑप्शन 3 दिया है तो रूम्स फंक्शन। और अगर यूज़र ने कुछ और ऑप्शन दिया है तो प्रिंट कर देंगे एंटर करेक्ट चॉइस, और वापस से जो है वो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। गॉट इट। तो अब सपोज यूज़र ने जो है वो ऑप्शन दे दिया 3। ठीक है, पहले फेयर एंड एमिनिटीज चेक कर लेते हैं। तो देखो मैंने ऑप्शन दिया 3, तो एज यू कैन सी कि फेयर एंड एमिनिटीज जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। कि एग्जीक्यूटिव रूम है जिसका जो पर डे पर गेस्ट का जो फेयर है दैट इज़ 5000 रुपीज़, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। ऐसे डीलक्स रूम है, ऐसे ही सिंपल रूम है। गॉट इट। तो ये भी आपने देखा कि जो रूम्स वाला जो फेयर एंड एमिनिटीज़ का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से जो चेक इन चेकआउट फेयर एंड एमिनिटीज़ ये जो है वो कॉल हुआ है, ये वापस से प्रिंट हुआ है। अब जो है वो यूज़र फिर से चॉइस दे सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ, तो देखो चॉइस 3 एंटर करने के बाद, ठीक है, रूम्स फंक्शन कॉल हुआ, एग्जीक्यूशन आया इधर। उसके बाद ये जो है ये पूरा प्रिंट हो गया। अब ये पूरा प्रिंट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, एंड में वापस से मेन फंक्शन कॉल हुआ। तो 46 वाली लाइन से फिर से जो है वो मेन फंक्शन कॉल हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि अगर जब जब हम फेयर एंड एमिनिटीज चेक करेंगे तो वापस से क्या होगा, जो चॉइस वाला जो ऑप्शन है वो फिर से कॉल हो जाएगा मेन फंक्शन के जरिए। तो मेन फंक्शन पर फिर से आ गया एग्जीक्यूशन। अब यूज़र ने सपोज एंटर करा चेक इन। ओके, तो चेक इन की पहले वर्किंग दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो डेज, कितने डेज के लिए रुकना है, तो सपोज 2 डेज के लिए। नेम्स कौन कौन रुक रहा है, तो कितने भी नेम्स हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम राहुल एंड जसमीत, और यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने हैं। आधार नंबर में 12 डिजिट्स होती हैं, तो हम आधार नंबर एंटर कर देते हैं। तो एनी आधार नंबर आप जानते हैं कि दैट इज़ फॉर अवर प्रोजेक्ट ओनली, राइट। उसके बाद डेट, कौन सी डेट को चेक इन हुआ है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं डेट 2021। टाइप इन नंबर, कौन सा रूम है, तो यहाँ पर हम सपोज एग्जीक्यूटिव रूम दे दें, रूम नंबर 34 रूम नंबर है सपोज। के बाद एंटर। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा है तो एरर जनरेट हुआ है। तो एरर एक बार देख लेते हैं। तो एरर है डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम आधार। तो आधार वाला जो कॉलम है उसके लिए डेटा बहुत लॉन्ग है, तो यहाँ पर कई सारी डिजिट्स हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो आधार वाला कॉलम है चेक इन वाली टेबल में, उसमें जो कैरेक्टर्स की लिमिट है वो कम है। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक इन वाली टेबल है और इसमें आधार वाला कॉलम ये रहा। यहाँ पे कैरेक्टर्स की लिमिट 20 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 500 की लिमिट दे देते हैं। ठीक है, अब फिर से ये जो एसक्यूएल का सर्वर में जो डेटाबेस है आरएमएस वाला, उसको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो पहले का जो डेटाबेस क्रिएटेड था उसको ड्रॉप कर देते हैं और फिर से क्रिएट कर देते हैं। और आप जानते हो बहुत ही ईजी है, सिर्फ हम कोडिंग हमारी लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो जो हमारा डेटाबेस है वो डिलीट हो चुका है और मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो देयर इज़ नो डेटाबेस नेम्ड RMS। तो अब फिर से जो है वो हम हमारी
अपडेटेड वाली जो कोडिंग है एसक्यूएल वाली उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। तो फिर से चेक कर लेते हैं शो डेटाबेसेस। अब यहाँ पर जो सिंपल जो एरर था वो हमने दूर कर दिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वापस से जो हमारी मेन वाली कोडिंग है उस पर आ जाना है। गॉट इट। चेक इन वाला जो फंक्शनैलिटी है उसको हम फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। फेयर वाला जो है वो तो आपको समझ में आ ही चुका था। तो डेज, 2 डेज के लिए राहुल एंड जसप्रीत। आधार नंबर हम लिख देते हैं, राइट। एंड डेट हम लिख देते हैं, किस डेट को चेक इन किया है। एग्जीक्यूटिव रूम है सपोज एंड रूम नंबर है 10। तो डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, दिस टाइम नो एरर जनरेटेड। तो अब हम जो टेबल है हमारी उसमें डेटा चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट 4 फ्रॉम चेक इन। तो एज यू कैन सी डेज, 2 डेज के लिए नेम्स राहुल एंड जसप्रीत, आधार नंबर ये रहे, और उसके साथ ही साथ डेट, किस डेट को चेक इन हुआ है, और रूम का क्या टाइप है और क्या नंबर है। एग्जीक्यूटिव रूम है और 10 जो है वो रूम का नंबर है। तो ये चेक इन वाला फंक्शनैलिटी था। इसकी कोडिंग मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो सिंपल हमने सबसे पहले डेज, नेम्स, आधार, टाइप और डेट ये हमने यूज़र से इनपुट लिया है। उसके बाद इन सभी जो डेटा इनपुट लिया था उसको हमने एक ट्यूपल में रखा है, गॉट इट, और वेरिएबल दिया है डेटा। अब यहाँ पर हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू चेक इन वैल्यूज़, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और 5% एस लगाए हैं क्योंकि 5 यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाने हैं। अब कर्सर जो है वो हमने बनाया, कर्सर के ज़रिए हम जो है वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस बार एग्जीक्यूट जो फंक्शन है उसमें एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है और डेटा लिखा है, ठीक है। डेटा के अंदर ये 5 डेटा हमारे प्रेजेंट है। कॉमिट कर दिया क्योंकि सर्वर में डेटा राइट करवा रहे हैं। उसके बाद यूज़र को डिस्प्ले कर दिया कि डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद वापस से मेन फंक्शन कॉल किया। तो जैसे ही डेटा एंटर सक्सेसफुली हो जा रहा है वापस से जो है वो मेन फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज कि चेकआउट करना है तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा ऑप्शन 2। तो चेकआउट कर लेते हैं राहुल एंड जसप्रीत का। तो यहाँ पर जो टाइप एंड नंबर है वो था E10। गेस्ट, कितने गेस्ट हैं, टोटल 2 गेस्ट। और फेयर कितना था, तो उनका एग्जीक्यूटिव रूम था। एग्जीक्यूटिव रूम का जो फेयर था दैट वाज 5000 रुपीज़ फॉर पर गेस्ट पर डे, राइट। और कितने डेज के लिए रुके थे, तो 2 डेज के लिए रुके थे 2 गेस्ट, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 डेज। किस डेट को जो है वो चेकआउट कर रहे हैं, तो 10 तारीख को जो है वो उनका चेक इन हुआ था, तो 11। तो 12 पर जो है वो उनका चेकआउट हुआ। तो डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। अब इसके बाद जो है वो हम चेक कर लेते हैं हमारा चेकआउट वाली टेबल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो टोटल बिल है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले करा गया है। 20,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है, गॉट इट। तो अब जो चेकआउट वाली कोडिंग है वो समझ लेते हैं। तो चेकआउट वाली कोडिंग में क्या है, सिंपल टाइप एंड नंबर लिया, गेस्ट का नंबर लिया कि टोटल कितने गेस्ट हैं, रूम का जो है वो फेयर कितना है पर गेस्ट पर डे वाला जो कि 5000 था, और टोटल कितने डेज हैं यहाँ पर हमने टोटल बिल कैलकुलेट कर लिया F इंटू D इंटू TG, मतलब टोटल गेस्ट और फेयर एक रूम का, एक गेस्ट का, एक दिन का, और कितने डेज हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और BL में स्टोर करा लिया। और चेकआउट की डेट क्या है वो यूज़र से लिया, डेटा बनाया, क्वेरी लिखी इंसर्ट इनटू, और इस बार चेकआउट वाली टेबल में, और वैल्यूज़, और यहाँ पर हमने 6% S लगाए हैं क्योंकि 6 जो है वो हमारे डेटा इंसर्ट करवाने हैं। कर्सर बनाया, कर्सर के ज़रिए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखी क्वेरी और डेटा कॉमिट करवाया। कॉमिट करवाने के बाद हमने यूज़र को डिस्प्ले करा डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली, और वापस से मेन फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली के बाद वापस से ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन कॉल हुआ है। उसके बाद रूम वाला जो फंक्शन है उसमें आपको पता ही है कि सिंपली जो है वो प्रिंट करने वाली डिटेल्स हैं और वापस से मेन फंक्शन कॉल। और जो मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन में आपको डिटेल्स दिख ही रही हैं कि यूज़र को पहले चॉइस देखनी है और उसके बाद
चॉइस लेनी है, उसके बाद इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन और वापस से मेन फंक्शन कॉल। तो बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, आप इस प्रोजेक्ट में अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। टेबल्स जो हैं वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है कि टेबल्स बनाने का तरीका क्या है। गॉट इट। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन मिले।